दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को नए वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे जो भी आपने सपने देखे होंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हों, वो सब 2026 में ज़रूर पूरी हों। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या अपडेट है। लिखा नई उम्मीदों के साथ आज खुलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। नए साल में ढेरों उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बृहस्पतिवार को खुलेगा। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष बनाए जाने से प्रतियोगियों में पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई भर्ती के लिए भी विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीदें हैं। प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 23 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। बैठक में भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बनाए जाने का निर्देश दिया गया था। कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए थे। इसके बाद 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में विंटर वेकेशन हो गया था, जिसके बाद आज आयोग खुलेगा। अब आयोग खुलने के बाद जो प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं कि टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियां परीक्षा आयोजित करने के साथ ही नई 30,000 पदों पर भर्तियों की भी उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,500 पदों पर उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही यूपीटीटी की परीक्षा पर भी निर्णय संभावित है। तो कई सारी उम्मीदों के साथ कल मंगलवार को बैठक होने की उम्मीद है, और बैठक होगी तो कई सारी चीज़ों पर निर्णय हो सकता है। खैर, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की बहार की अपडेट है। लिखा है नए बरस में खूब बरसे नौकरियां। नए साल 2026 में देश की 52% कंपनियां नई भर्तियां करने की तैयारी में है। ये पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। साल 2025 में युवाओं की बड़ी मांग रही है कि उन्हें रोजगार और काम धंधे मिले। सरकारों ने भी खूब वादे किए हैं। ऐसे में नौकरी के बाजार में बहार की उम्मीद है। कैसे और कहाँ मिलेंगी नौकरियाँ, कैसे कौशल पर ध्यान देना होगा, पेश है एक आकलन। तो यहाँ पर कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। देखिए लिखा है कि काम में एआई का बढ़ता दखल। काम में एआई बढ़ रहा है, इस वजह से आपको एआई की स्किल करेंगे तो बहुत सारी चांसेस बढ़ जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स में फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ स्किल पहले से तो उसको आप अपग्रेड करने की सोचिए, आप स्किल करने की सोचिए। कामकाज के नए मानक बन रहे हैं, उनके अनुरूप अपने को ढालिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और कहाँ पर किसको मिलेगी वरीयता, तो कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा वरीयता मिलेगी, आईटी एमबीए इनको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टेक्निकल जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में और भी कई सारी भर्तियों की अपडेट है। देखिए कि नए वर्ष में नौकरियों की बहार। विश्वविद्यालयों में 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। 30,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। 14 से प्रक्रिया। तो बिहार से अपडेट है कि बिहार में क्या क्या होगा, कौन कौन सी वैकेंसी होगी। तो जनवरी में ही बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत करीब 25 से 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही 14-15 जनवरी से। इसके साथ ही डिग्री कॉलेजों में भी, विश्वविद्यालयों में भी बड़े पैमाने पर बिहार में भर्तियाँ हैं। और कल 31 दिसंबर को एक खुशखबरी आई चुकी है। पुलिस विभाग में सिपाही के 32,679 पदों पर नोटिफिकेशन की अपडेट है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितने कितने पद हैं। अलग अलग यहाँ पर पद हैं, जैसे कि आरक्षी नागरिक पुलिस में 10,469 पद हैं। आरक्षी पीएसी में 15,131 पद हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पद हैं। और पीएसी महिला बटालियन में 2,282 पद हैं। तो करीब 32,679 पदों पर कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज अलग अलग पद हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनको नए साल की खुशखबरी ऑलरेडी मिल चुकी है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी आई थिंक प्रारंभ हो चुकी है।
ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अंतिम डेट रहेगी 30 जनवरी। governmentjobcenter.com पर आवेदन के लिए लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम जल्दी ही वीडियो बना देंगे, तो चैनल पर चेक कर लेना आप, और सारी चीज़ें आप समझ लेना। यहाँ पर देखिए घोटाले के बारे में जिक्र किया गया है कि समाज कल्याण विभाग में सामने आया आउटसोर्सिंग भर्ती में घोटाला। समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों की आउटसोर्सिंग से हुई भर्ती घोटाला सामने आया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 48 पदों पर अपात्रों की नियुक्ति कर डाली। पिछले दिनों हुई शिकायत के बाद अभिलेख के सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में विभागीय अधिकारियों के भी मिलीभगत की आशंका है। ऐसे में प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं इस समय जो है बहुत सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग मामले से होती हैं, और आउटसोर्सिंग एजेंसी ऐसी होती है जो पैसे के लिए बहुत सारा भ्रष्टाचार करती है। ऐसे कुछ शिकायतें यहाँ पर आई हैं कि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसमें कंपनी के खिलाफ और जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ FIR कर दिया गया है, और अब जांच शुरू है। यहाँ पर कई और नेता मंत्री विधायक अधिकारियों का नाम भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि खुशखबरियों के साथ नए साल का आगाज़। देश के नए साल का आगाज़ कई खुशखबरियों के साथ हो रहा है। एक संयोग ये है कि अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष से लेकर के सुरक्षा और सुधारों तक के एक के बाद कई सुखद खबरें आई। आज नववर्ष के पहले दिन हम आपको उन्हीं खबरों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को मजबूत नींव देंगी। तो एक अपडेट यहाँ पर यह कि एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलें कल दागी गई हैं। DRDO की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया और सफल रहा। ठीक है, ये जो मिसाइलें इनकी क्षमता लिखा है 500 से 1000 किलोग्राम तक की है पेलोड क्षमता। यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही कई और चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आने वाले कल के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। देशवासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी नए साल के उपलक्ष्य पर। इसी के साथ ही दोस्तों लोक सेवा आयोग से जो 2026 का परीक्षा कैलेंडर है वो इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद की जा रही है कि पहले हफ्ते में नया लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, RO ERO भर्ती, APS भर्ती और बहुत सारी अन्य भर्तियों के विज्ञापन की आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो आज नए साल के दिन अच्छे से आप लोग जो है एंजॉय करिए और नई वैकेंसीज के लिए अपनी तैयारी प्लानिंग करते रहिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।